Hello students, today we are doing DAV class 5th My Living World chapter 4 Animals are Friends. Since the beginning of civilization, मतलब जब से हम सिविलाइज हुए हैं, एनिमल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में। हम एनिमल्स को एज अ पेट रखते हैं और ऐसा नहीं है कि हमने एनिमल्स को अभी पालना स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग से ही जो ह्यूमन है वो एनिमल्स को पालते हैं। तो कौन कौन से हमारे पेट एनिमल, जैसे डॉग, कैट एंड पैरट्स। एवरी डे वी यूज मेनी प्रोडक्ट्स, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एज अ फूड, जो हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से। जैसे कि हमारा मिल्क हो गया, चीज, हनी, एग, बीट, ये सब हमें कहां से मिलते हैं, एनिमल से ही मिलते हैं। हॉर्सेज एंड ऑक्सेस आर यूज एज अ ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल कौन से होते हैं, जो कि आपके हैवी लोड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, मतलब आपका सामान जो है ढोते हैं, उन्हें कहा जाता है ड्रॉट एनिमल्स। और ये जो एनिमल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो यूज टू असिस्ट द फार्मर्स इन देयर फील्ड। ये देखिए, इस तरह से इनको फार्मर्स जो है अपनी फील्ड में यूज करते थे। फॉर एनिमल्स को यूज किया जाता था, जैसे प्लोइंग के लिए यूज किया जाता था, तो ये असिस्ट करते थे फार्मर्स को उनकी फील्ड। आगे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि कैसे एनिमल यूजफुल हैं हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। जैसे कि फर्स्ट दे रखा है कि सिल्क जो होता है वो हमें कहां से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। देखिए, ये होता है जिसे कि सिल्क वॉर्म कहा जाता है, रेशम का कीड़ा। और इस तरह से थ्रेड लाइक, जो कि फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो है ये आपका सिल्क एक्सट्रैक्ट किया जाता है इनसे। ये एक मेथड है जिसे कि शीप शेयरिंग बोला जाता है, जिसमें कि वूल को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है शीप की बॉडी से। और फिर किस चीज में यूज होते हैं, ये यूज होते हैं क्लोथ्स बनाने में। जो सिल्क होता है, जैसे कि उसकी सिल्क की साड़ीज बनती है, सूट्स बनते हैं, तो मतलब सिल्क भी आपके क्लोथ बनाने में यूज होता है। एंड वूल जो है उससे आपके विंटर क्लोथ्स बनते हैं, जो कि गर्म रहते हैं बहुत ज्यादा। वो आपकी कहां से ऑब्टेन होती है, शीप से ऑब्टेन होती है। लेदर ऑब्टेन फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स, जैसे कि गॉट, शीप, बफेलो, इनकी स्किन से बनाया जाता है लेदर। मतलब कि इनकी हंटिंग करके और फिर जो है लेदर बनाया जाता है, जिससे कि शूज बनते हैं, पर्सेस बनते हैं, बैग्स बनते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि लेदर की चीजों को बैन कर देना चाहिए, उनको यूज नहीं करना चाहिए ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि अगर हम उन्हें ज्यादा यूज करेंगे, कि हमें देखने में अच्छा लगता है या यूज करने में मजबूत होता है, तो उस चीज से क्या होगा, ज्यादा बढ़ावा मिलेगा इनकी हंटिंग को, एनिमल्स की हंटिंग को, और इनको नुकसान होगा और पर्यावरण को भी इससे नुकसान होगा। तो बहुत ही गलत चीज है, लेदर को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, इसका रिप्लेसमेंट ढूंढना चाहिए और इसका रिप्लेसमेंट जो है वो यूज किया जाना चाहिए इन चीजों के बनाने में। देन है पर्ल्स यूज्ड एज ज्वेलरी आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑयस्टर। ये देखिए, कुछ इस टाइप से होते हैं ये, और ऐसे इनके बीच में जो है पर्ल मिलते हैं, जो कि आपकी ज्वेलरी में आगे यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ फिश, प्रॉन, लॉबस्टर, क्रैब आर यूज एज अ सी फूड। इन्हें सी फूड की तरह यूज किया जाता है। एनिमल्स लाइक हॉर्सेज है, कैमल्स, एलिफेंट, इन्हें जो है यूज एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सामान इधर से उधर ले जाना, इंसान को इधर से उधर ले जाने के लिए ये एनिमल्स यूज किए जाते हैं, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। देन है इन द एंशिएंट टाइम्स किंग हैड डॉग्स दैट यूज्ड टू असिस्ट देम इन हंटिंग इन द फॉरेस्ट। एट प्रेजेंट डॉग असिस्ट पुलिस इन वेरियस सर्च ऑपरेशन। आपने बहुत सारी मूवीज में, डिटेक्टिव सीरियल्स में देखा होगा कि डॉग को एक कपड़ा सुंघा दिया जाता है, फिर वो क्रिमिनल तक पहुंच जाता है, क्योंकि उनकी जो है स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो वो इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। एक बार चीज को सूंघते हैं, फिर उस चीज को डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं। तो ये चीज आपने मूवीज में भी देखी होगी, डिटेक्टिव सीरियल्स में भी देखी होगी। लेकिन पहले के टाइम से ही जो है, स्टार्टिंग से ये बोला जाता है, सबसे पहला पेट जो है वो डॉग ही था। राजा महाराजा इसे रखते थे ताकि वो जो है असिस्ट कर पाए कि किस तरफ उन्हें जो है अपना शिकार मिलेगा और वो हंटिंग कर पाए फॉरेस्ट में जाके। एनिमल वेस्ट को भी यूज किया जाता है, जैसे कि काउ डंग होता है, इस कन्वर्टेड टू कंपोस्ट। कंपोस्ट जो होता है वो क्या करता है, सोइल को मोर फर्टाइल बनाता है। जैसे कि आजकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, इसीलिए बोला जा रहा है कि नेचुरल कंपोस्ट बनाइए आप, जैसे जो कि काउ डंग से बनता है, आपके वेजिटेबल एंड फ्रूट पील से बनता है। तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सोइल जो है वो और भी ज्यादा फर्टाइल होती है, और प्लांट जो है वो आपको ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको मिलते हैं। तो ये एनिमल के वेस्ट भी यहाँ पर यूज किए जा रहे हैं। देन है इसकी वाइल्ड लाइफ जो होती है वो क्या होती है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स वहां पे ग्रो करते हैं, अपने आप से ग्रो करते हैं, जिसमें कि वो नेचुरल सराउंडिंग होती है उनकी, मतलब वहां पर कोई छेड़खानी नहीं होती है ह्यूमंस के द्वारा, या कोई दूसरा आकर वहां पे छेड़खानी नहीं करता है, तो उसे कहा जाता है वाइल्ड लाइफ। जैसे कि अब आपका घर है, या ये आपका नेचुरल हैबिटेट है, क्योंकि आप यहाँ पे रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे सिक्योर महसूस करते हैं अपने घर में। तो इसी तरह से एनिमल्स होते हैं, वो भी उनका एक नेचुरल हैबिटेट होता है, उनका फॉरेस्ट, जहां पर वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये नेचुरल चीज है जो कि हमारी केयर के हिसाब से बनाई गई है, हम यहाँ पर सेफ है, हमें यहाँ पे कोई हार्म नहीं कर सकता है। तो वही होती है आपकी वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ हर जगह पे पाई जाती है, प्लेन्स में, रिवर, माउंटेन, सी, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, हर जगह पाई जाती है। लेकिन आजकल बहुत ही कम ऐसे प्लेसेस बचे हैं अर्थ के ऊपर जो कि ह्यूमंस के द्वारा अनटच्ड हो, मतलब हर चीज में ह्यूमंस जो है उस चीज को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उस चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स हैं जो इसमें दिखा रखे हैं आपको। इसके बाद उन्होंने पूछा है नेम सम मोर वाइल्ड एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं। उसमें आपके वोल्फ आ जाएंगी, बियर आ जाएंगे, लॉयन आ जाएगा, फॉक्स आ जाएगा। ये आप कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं और आप अपनी तरफ से भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। देखिए, 5th क्लास में डीएवी में जो है आपके एग्जाम डायरेक्ट बुक से नहीं आते हैं, इधर उधर से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर आपका सारा चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा, तो इसलिए थोड़ा सा समझ के इस चीज को कीजिएगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि रीडिंग कर ली और दैट्स एनफ। आप इस चीज को थोड़ा समझेंगे तो आप अपने आप से बना के आंसर्स लिख सकते हैं। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो अर्थ पे ह्यूमन से भी पहले आए थे, तो उनका भी उतना ही अधिकार है, उनका भी उतना ही राइट है, जितना कि राइट हम अपना समझते हैं कि हमारा इस धरती पे राइट है, उतना ही अधिकार उनका भी है। हम ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो नेचुरल सराउंडिंग्स है डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। हम जो है पेड़ों को काटते जा रहे हैं, हम वहां पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम वहां पर घर बना रहे हैं, अलग अलग फ्लैट्स बना रहे हैं, और चीजें वहां पे डेवलप करी जा रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, हम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। जो एक नेचुरल हैबिटेट एनिमल्स को चाहिए होता है, फॉरेस्ट होता है, जो कि हमारे लिए भी बेनिफिशियल है, जो कि हमारी वाटर साइकिल को भी मेंटेन रखता है। अगर वहां पे डिफोरेस्टेशन ना हो तो उस चीज को हम डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। तो इसमें यही बताया गया, ह्यूमन बींग्स आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल सराउंडिंग
लिविंग्स ऑफ दीज एनिमल्स बाय कटिंग डाउन फॉरेस्ट एंड पॉल्यूटिंग रिवर्स, की हम रिवर्स को पॉल्यूट कैसे करें, हम पॉलिथीन फेंक देते हैं रिवर्स में, कोई बॉटल्स थ्रो कर देते हैं, तो इस तरह से रिवर्स को भी हम पॉल्यूट कर रहे हैं और इसी तरह से हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जबकि ये चीजें बहुत ही खराब है। ये आगे जाके ह्यूमंस को ही जो है बहुत ज्यादा दिक्कत देने वाली है। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन, बहुत बड़ा रीजन है ये। तो इसके कारण क्या हो रहा है, इन चीजों के कारण बहुत सारे वाइल्ड एनिमल जो है वो एबल नहीं है वहां रहने के, क्योंकि उनका नेचुरल सराउंडिंग जो है वो खत्म होता जा रहा है। जो नेचुरल हैबिटेट था, जहां पे वो सिक्योर महसूस करते थे, वो चीज अब खत्म होती जा रही है। उनको अब वहां पर जो है अच्छा फील नहीं होता है, वो नहीं जी सकते हैं इस कारण वो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। अब एक्सटिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो कि अब जिंदा नहीं है, मींस उनकी कोई स्पीशीज अब नहीं बची है। आर दोज एनिमल स्पीशीज व्हिच आर नो लॉन्गर लिविंग एनिमल्स लाइक टेस्मेनियन टाइगर। ये देखिए इस टाइप के होते थे टेस्मेनियन टाइगर, ये जो है अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब इनकी कोई भी स्पीशीज नहीं बची है। क्वेगा, पैसेंजर पिजन, गोल्ड टॉड एंड कैरेबियन सील्स, ये जो हैं ये ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एंडेंजर्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, वो एनिमल स्पीशीज होती हैं जो कि जिनके ऊपर की खतरा मंडरा रहा है कि वो बहुत जल्दी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। मतलब अगर उनका जो है हंट इसी तरह से चलता रहा कि भी उनका कोई पार्ट यूज करने के लिए उनका हंट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, तो वो भी बहुत जल्दी उनकी स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हो सकती है। एंडेंजर्ड एनिमल उन्हें कहा जाता है। एंडेंजर्ड एनिमल आर दोज एनिमल स्पीशीज दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, जैसे कि अफ्रीकन एलिफेंट है, बैक्टीरियन कैमल है, बाल्ड ईगल है, गोल्डन लायन है, ये सब जो है ये एंडेंजर्ड एनिमल है। 9 में आपका है कि केनियाज मसाई मारा जो है वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो वोट की गई है। 7 वंडर ऑफ नेचुरल वर्ल्ड में उसका नेम आया है, और ये जो है ये भी अब जो है ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा डिस्टर्ब हो रही है। नेक्स्ट आपका आ गया है डेंजर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ ट्रेड। इन मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर बिकॉज ऑफ मेनी इलीगल हंटिंग एंड पोचिंग एक्टिविटीज, की भाई बहुत ज्यादा उनकी गैर कानूनी तरीके से उनको मारा जा रहा है, हंटिंग की जा रही है उनको, और उस तरह से जो है वाइल्ड लाइफ जो है अब डेंजर में आ चुकी है। देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय ह्यूमंस, दिस इज नॉन एज वाइल्ड लाइफ ट्रेड। वाइल्ड लाइफ ट्रेड क्या होता है, आपकी डेफिनेशन इसकी लिखनी है कि देयर आर एनिमल्स विच आर बीइंग किल्ड, जो कि मारे जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, ताकि उनका कोई भी बॉडी पार्ट जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज किया जाता है। जैसे कि अब हम वो बॉडी पार्ट्स देखने वाले हैं कि किस किस तरह से वो यूज किए जाते हैं। फर्स्ट आपका आ गया है एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क। एलिफेंट जो है वो हंट किए जाते हैं उनके टस्क के लिए। ये देखिए ये इस तरह से इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है, ये टस्क एंड आइवरी जो कि डेकोरेशन पीसेस बनाए जाते हैं या फिर उस चीज की ज्वेलरी बनाई जाती है, जो कि आपने देखा भी होगा कि काफी महंगी मिलती है ये ज्वेलरी, जो कि ओरिजिनल एलिफेंट टस्क की होती है। तो ये जो है यूज किया जाता है उन्हें हंट करके। नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन बियर्स जो होते हैं उन्हें किल किया जाता है उनके गॉल ब्लैडर के लिए, जो कि स्मगल किए जाते हैं एक से दूसरी कंट्री में, और उनसे क्या किया जाता है, उनसे मेडिसिन बनाई जाती है। राइनोसोरस जो होते हैं उनको उनके हॉर्न के लिए मारा जाता है, जो कि आगे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके मेडिसिन के लिए यूज किया जाता है। कस्तूरी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, ये परफ्यूम्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये मस्क डियर जो है इज बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट होने ही वाले हैं। मस्क डियर जो है वो भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, क्योंकि उनका इतना ज्यादा हंट किया जा रहा है कस्तूरी के लिए, जो कि उनसे ऑब्टेन्ड होती है मस्क डियर से। कस्तूरी की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जो कि आपके परफ्यूम्स के लिए यूज की जाती है। अब वैरायटी ऑफ माउंटेन गोट जो है उनको हंट किया जाता है ताकि उनके हेयर्स को यील्ड करा जा सके और एक्सपेंसिव वैरायटी ऑफ वूल बनाई जा सके, जिसको कि पश्मीना के नाम से जानते हैं, जो कि काफी महंगी जो है वैरायटी की वूल होती है, जिससे कि पश्मीना बनाया जाता है, इसीलिए पश्मीना जो है काफी कॉस्टली आता है। टाइगर्स एंडेंजर्ड थ्रू आउट देयर रेंज आर किल्ड फॉर मेकिंग यूज ऑफ देयर बोन्स। टाइगर जो कि एक एंडेंजर्ड एनिमल है, जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे है, इसीलिए जो मुहिम चलाई जा रही है सेव टाइगर, ताकि उनको जो है बचाया जा सके, उनकी स्पीशीज को जो है बचाया जा सके। टाइगर जो है उनको मारा जाता है यूज करने के लिए उनकी बोन्स को, और टाइगर की जो स्किन है वो यूज की जाती है टू डेकोरेट वॉल्स। टाइगर के क्लॉज और टीथ जो है उनको पहना जाता है, आपने देखा होगा उनके पंजे और उनके टीथ जो है उनको लॉकेट बना के ज्वेलरी के रूप में पहना जाता है, जो कि गुड लक का साइन माना जाता है। जबकि एक चीज बहुत ही खराब है, वो गुड लक कभी नहीं हो सकता जो कि किसी को मार के यूज किया जाए। नेक्स्ट आ गया है आपका कि लेग्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग्स के जो लेग होते हैं वो एक डेलिकेसी की तरह खाए जाते हैं। 200 मिलियन से 1 बिलियन फ्रॉग लेग्स जो है वो कंज्यूम होते हैं एवरी ईयर। बहुत सरप्राइजिंग है ये क्वांटिटी कि भाई इतने लेग्स जो हैं वो कंज्यूम होते हैं एवरी ईयर। इसी के कारण जो है उनकी स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं। ये जो है डिक्रीज कर रही है फ्रॉग की पॉपुलेशन को, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में अगर उनके लेग्स खाए जाएंगे, उनको मारा जाएगा, तो फिर वो जो है एक्सटिंक्ट होने की कगार पे आ जाती हैं। will affect many organisms and also increase the insect population, क्योंकि फ्रॉग जो है वो इंसेक्ट खाता है। ये आगे अब हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन में और फूड वेब में। कैवियर जो होती है अनदर वेरी कॉस्टली डेलिकेसी। कैवियर जो होती है वो भी बहुत कॉस्टली डेलिकेसी होती है, मतलब बहुत कॉस्टली डिश होती है। इज मेड फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ अ वेराइटी ऑफ फिश। काफी सारी फिश के अनफर्टिलाइज्ड एग से वो बनाई जाती है। हाउएवर दिस हैड लेड टू अ स्टेडी डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ वेराइटी ऑफ फिश। जब उनके एग्स को ही जो है यूज कर लिया जाएगा, तो फिर वो जो है उनकी पॉपुलेशन अपने आप ही डिक्रीज होगी। इफ दिस टाइप ऑफ इलीगल ट्रेड्स कंटिन्यू, अगर इसी तरह से जो है एनिमल्स को मारते रहेंगे अपने यूज के लिए, तो बहुत सारी स्पीशीज जो हैं वो अर्थ से डिसअपियर हो जाएंगी। बहुत सारी हो चुकी हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और बहुत सारी जो भी एंडेंजर्ड हैं वो भी जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी अगर इसी तरह से जो है एनिमल्स को मारते रहेंगे तो। नेक्स्ट आपका आ गया है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। देखिए हमने बहुत बार सुना है मंकीज जो है वो लोगों को परेशान करते हैं, उनके घर में घुस जाते हैं, उनकी चीजें छीन लेते हैं। ऐसे ही हमने बहुत बार सुना है लेपर्ड एंड टाइगर्स जो है वो मैन ईटर बनते जा रहे हैं। तो ऐसा किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम जैसा करेंगे हमें वापस रिटर्न में वही चीज मिलेगी। ये बात बिल्कुल सच है। हम ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि हम जो है उनकी नेचुरल हैबिटेट को
डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिससे कि क्या है उनकी वाइल्ड लाइफ, उनके जीवन पे असर पड़ रहा है। तो इसीलिए प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज ये सारी जो सृष्टि बनी हुई है, जो इकोसिस्टम है, उसको पूरे को डिस्ट्रॉय कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कानून बनाया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, जो कि कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था कि इलीगल हंटिंग और इलीगल ट्रेडिंग जो है वाइल्ड लाइफ की बिल्कुल खत्म की जाए। तो जो है अमेंड किया गया जनवरी 2003 में, और इस तरह के ऑफेंसेस के लिए स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए, स्ट्रिक्ट जो है पनिशमेंट और पेनल्टी लगाई गई उनके, कि जो भी लोग इलीगल हंटिंग या इलीगल ट्रेडिंग या किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस करेंगे वाइल्ड लाइफ में, तो उनको जो है कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ की, क्योंकि इससे क्या है आपकी फूड चेन जुड़ी हुई है। वो इसी तरह से एक्सटिंक्ट होते गए एनिमल्स और मरते गए, हंटिंग होती गई उनकी, तो फिर आपकी फूड चेन जो है उससे अफेक्ट होती है। अब फूड चेन और फूड वेब होता क्या है, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पहले आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन सुनेंगे। देखिए फूड चेन क्या होती है। फूड चेन स्टार्ट होती है ऑटोट्रॉफ से। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि आपने सुना हुआ है फोटोसिंथेसिस से, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉफ। तो ये जो फूड चेन होती है स्टार्ट होती है उन प्लांट से, उन चीजों से जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर है, मतलब उन्होंने प्रोड्यूस किया है खाने को। देन उनको कौन खाता है, लीव्स को कौन खा रहा है, कैटरपिलर खा रहा है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूम कर रहा है वो उनकी लीव्स को। देन उसके बाद फ्रॉग है, जो कि कैटरपिलर को खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक खाता है, एंड स्नेक को कौन खाता है, आउल खाता है। तो इसे कहा जाता है फूड चेन, कि भाई एक पूरी तरह की सिस्टमिक जो है हायरार्की बनी हुई है, कि भाई ये इसको खाएगा, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है। तो ये जो होती है इसे कहा जाता है फूड चेन। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फूड चेन इज अ प्रोसेस ऑफ हु ईट्स हुम, कौन किसको खाएगा, ये होती है आपकी फूड चेन। फूड चेन शोज हाउ ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट इट्स फूड, कैसे हर ऑर्गेनिज्म को उसका फूड मिलता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है लीव्स, जो कि कौन खाता है, कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खाता है, फ्रॉग, एंड फ्रॉग किसके द्वारा खाया जाता है, स्नेक, एंड स्नेक जो है वो आउल के द्वारा उसका फूड होता है। तो ये होती है आपकी फूड चेन, कि भाई कौन किसको खाएगा, किस तरह से ये आपकी फूड चेन चल रही है, कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म किस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। इफ वी डिस्ट्रॉय वन लिंक इन अ फूड चेन, अगर हम कोई भी एक लिंक जो है वो खत्म कर देंगे इस फूड चेन में से, तो क्या होगा, इट माइट एंड अप बाय डिस्ट्रॉइंग द होल फूड चेन। तो इससे आपकी पूरी फूड चेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। देन उसके बाद आता है फूड चेन आर फाउंड इन ऑल हैबिटेट सच एज डेजर्ट, वाटर, प्लेन्स। हर जगह जो है फूड चेन पाई जाती है आपको, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। इसी तरह से हमारा इकोसिस्टम चलता है। मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। देखिए अब ये फूड चेन दिखाई गई है, तो ऐसा तो नहीं है कि स्नेक सिर्फ इसी फूड चेन में आ रहा है, या फिर आपका जो प्लांट है वो इसी फूड चेन में आ रहा है। प्लांट जो है वो कई और ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी कंज्यूम किया जा रहा है। जब एक फूड चेन बनी हुई है तो इसे कहा जाएगा फूड चेन, जो कि एक सिस्टमिक वे है, कि ये इसे खाएगा, ये इसे खाएगा, इस तरह से एक फूड चेन बनी गई। लेकिन अगर एक एनिमल जो है, कोई भी एक इंसेक्ट है, एक एनिमल है जो दूसरी फूड चेन में भी यूज हो रहा है, मतलब इंटरकनेक्टेड है, उसे फूड वेब कहा जाता है। वेब का मतलब क्या होता है, जाला होता है। देखिए ये होता है फूड वेब। अब मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि जैसे मान लीजिए गोट है, अब इसको गोट खाती है, गोट को जैकल खा रहा है, जैकल को लॉयन खा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक है कि भाई जैकल जो है वो रैबिट को भी खा सकता है और गोट को भी खा सकता है। तो क्या है, वो इंटरकनेक्टेड है। तो उसमें क्या कहलाएगा वो, कि जो चीज इंटरकनेक्टेड होती है, जब एक एनिमल से एक से ज्यादा फूड चेन कनेक्ट होंगी तो उसे फूड वेब कहा जाएगा, मतलब वो जाला बना लेगा। ये तो बिल्कुल लीनियर है, एक ही लाइन में चल रही है, कि भाई प्लांट है, प्लांट को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर को फ्रॉग ने खाया, फिर स्नेक, फिर आउल। तो ये एक ही लाइन में चल रही है। लेकिन अगर इसी में कई सारी, यहाँ पर जो एनिमल है उसको दूसरा एनिमल भी खा रहा है, इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते जा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है फूड वेब। वो एक जाले की तरह बना लेता है। और फूड चेन जो होती है वो लीनियर होती है। ये आपको समझ आ गया अच्छी तरह। तो अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। मोस्ट एनिमल्स आर पार्ट ऑफ मोर देन वन फूड चेन। बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं जो एक से ज्यादा फूड चेन का पार्ट होते हैं। दे ऑल्सो ईट मोर देन वन काइंड ऑफ एनिमल। वो एक से ज्यादा तरह के एनिमल्स को भी खाते हैं, फूड में लेते हैं, इन ऑर्डर टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट, अपनी फूड रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। सच इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स आर कॉल्ड अ फूड वेब। वो एक फूड वेब बनाते हैं। फूड वेब शो हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरकनेक्टेड इन मेनी वेज टू हेल्प देम सर्वाइव इन नेचर, कि हर कोई जो है एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है जीने के लिए, अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। तो ये आपका कहलाएगा फूड वेब, एंड ये है आपका फूड चेन। नेक्स्ट इसमें आ गया है केयर फॉर एनिमल। देखिए हमारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है, जैसे हम पेड़ काट रहे हैं, एनिमल्स की हंटिंग कर रहे हैं, या उनके जो है केयर नहीं कर रहे हैं उनकी, तो उससे जो है बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है हमारी फूड चेन, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। तो हमें क्या करनी चाहिए, हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए। हमारे एक्टिविटीज से एनिमल्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैनी एनिमल्स आर अफेक्टेड ड्यू टू द एक्टिविटीज ऑफ मैन। मैन इज डिस्ट्रॉइंग नंबर ऑफ फूड चेन्स। हमने जो है बहुत सारी फूड चेन्स डिस्ट्रॉय कर दी है, डिस्टर्ब कर दी है, जिससे कि फूड वेब भी आगे डिस्ट्रॉय हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल को ही जो है बैड इफेक्ट दे रहा है, ये आगे जाके मैन को भी जो है बैड इफेक्ट देगा, क्योंकि हमें भी अफेक्ट करेगा आगे जाके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है एनिमल्स के प्रति अपने लव एंड केयर दिखाना चाहिए। उनके तरफ क्रूअल भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। वो हम कैसे कर सकते हैं, कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं क्रूअल्टी टू एनिमल्स को की तरफ, कि हम जो है पॉलिथीन बैग को थ्रो ना करें। मान लीजिए कई लोग जो है रोटी रखते हैं गाय के लिए, या फिर जो है उनके लिए खाना लेके जाते हैं, तो पॉलिथीन बैग भी वहीं पे डाल देते हैं। तो उससे क्या होती है, बहुत सारी गायें जो है उस पॉलिथीन बैग को भी, क्योंकि स्मेल आती है उन्हें फूड की, तो पॉलिथीन बैग को भी जो है इंजेस्ट कर लेती है, खा लेती है। तो इसकी वजह से वो मर भी सकते हैं। तो इसलिए पॉलिथीन बैग जो है वो हमें गार्बेज में थ्रो करना चाहिए। हमें कभी भी बाहर ओपन में थ्रो नहीं करना चाहिए। हमें जो है बर्ड्स को, फिशेस को, बर्ड्स को केज में नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, और फिशेस को एक्वेरियम में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनको जो है पूरे खुले में उड़ने की आदत है, खुले में तैरने की आदत है, और जब उन्हें छोटा स्पेस मिलता है तो उनका लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी फॉरेस्ट, पार्क या गार्डन में विजिट करते हैं तो आपको कभी भी जो है बर्ड्स के नेस्ट में जो एग होते हैं उनको टच नहीं करना चाहिए, उनको रिमूव नहीं करना चाहिए। आप
आपको जो है पानी भर के रखना चाहिए अर्दन पोट में, जो कि आपके मिट्टी के बर्तन होते हैं। आपने देखा होगा कि छत पे जो है पानी भर के रखा जाता है ताकि जो है पंछी वहां पर आके पानी पी सकें, तो उससे भी उनको काफी हेल्प हो जाती है, क्योंकि गर्मी में हर जगह का पानी जो है सूख जाता है गर्मी के कारण, तो इसलिए उससे उन्हें काफी हेल्प मिल सकती है। अगर आपके कोई पेट है तो उसको जो है बहुत ही लव एंड गुड केयर से रखिए। अगर आपका पेट आपको बीमार लग रहा है तो उसको वेटनरी सर्जन को दिखाइए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए और आप उन्हें बताइए या उनसे जो है शेयर कीजिए कि किस तरह से हम एनिमल को ट्रीट करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके साथ लव एंड केयर रखना चाहिए। तो इस तरह से आप एक गुड रोल मॉडल भी बन सकते हैं। आपकी जो लोकल एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपके एरिया के आसपास हैं, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। देन डू यू नो में आपका आता है कि पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स इज एन एनिमल राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पैटा के नाम से फेमस है। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एनिमल राइट ग्रुप है। पैटा जो है उसका स्लोगन क्या है, एनिमल जो है वो हमारे खाने के लिए नहीं है, हमारे पहनने के लिए नहीं है, उन पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, ना ही एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए हैं। इनके जो है मेन 4 कोर इश्यूज पे ये काम करते हैं, फैक्ट्री फार्मिंग, फर फार्मिंग, एनिमल टेस्टिंग एंड एनिमल्स इन एंटरटेनमेंट। ये होता है आपका पैटा, जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल राइट का ग्रुप माना जाता है। देन उसके बाद कीवर्ड सबसे पहले है ड्रॉट एनिमल। ड्रॉट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हैवी लोड उठाने के लिए यूज किया जाता है। एंडेंजर्ड एनिमल वो होते हैं जो कि अभी कुछ स्पीशीज उनकी बची हुई हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, मतलब लुप्त होने की कगार पे हैं। एक्सटिंक्ट एनिमल वो होते हैं जिनका कि कोई भी मेंबर उनकी स्पीशीज का भी बचा हुआ नहीं है, मतलब कंप्लीटली वो खत्म हो गए हैं, उन्हें एक्सटिंक्ट कहा जाता है। इट होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर प्लांट ग्रो करते हैं और एनिमल्स रहते हैं, जो कि उनको फेवरेबल एनवायरमेंट देता है उनके हिसाब से, जहां पर वो सेफ महसूस करते हैं। जैसे कि आपका घर आपका एक नेचुरल हैबिटेट है, ऐसे ही एनिमल्स का और प्लांट्स का भी हैबिटेट होता है। ऑयस्टर क्या होता है? ऑयस्टर जो होता है इज अ टाइप ऑफ सेलफिश दैट हैज अ रफ शेल विद 2 पार्ट्स, जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं। इट इज ईटन बोथ कुक्ड एंड रॉ। पोल्यूट क्या होता है? मेक्स डर्टी, मतलब किसी भी चीज को दूषित कर देना, उसे पोल्यूट कहा जाता है। स्पीशीज क्या होती हैं कि ग्रुप ऑफ वेरी सिमिलर प्लांट्स और एनिमल्स की, जैसे हमने ऊपर एक्सटिंक्ट में पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज का कोई भी मेंबर नहीं बचा है, उसे एक्सटिंक्ट कहा जाता है, मतलब वो कंप्लीटली लुप्त हो गए हैं, तो उसे स्पीशीज कहा जाता है। कि भी एक तरह के एनिमल्स जो होते हैं वो एक स्पीशीज में होते हैं, तो उसे कहा जाता है स्पीशीज। देन है टस्क, एक्स्ट्रा लॉन्ग टूथ दैट ग्रोज आउटसाइड द माउथ ऑफ एलिफेंट, जो कि आपने देखा होगा टस्क व्हाइट कलर का होता है एलिफेंट का, उसे कहा जाता है टस्क। टस्ट है वेटरिनेरियन, मतलब कि वेटनरी डॉक्टर्स जो होते हैं जो कि एनिमल्स की देखरेख करते हैं, जैसे कि इंसानों के डॉक्टर होते हैं वैसे ही एनिमल्स के भी डॉक्टर होते हैं, उन्हें वेटनरी डॉक्टर्स कहा जाता है। डॉक्टर दैट लुक आफ्टर हील्स एंड ट्रीट्स एनिमल्स, उन्हें वेटनरी डॉक्टर कहा जाता है। तो ये चैप्टर आपका अभी फिनिश हो गया है।